नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं डक्ट टेप मार्केटिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रैक्टिकल स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग गाइड बुक की समरी को, जिसके ऑथर हैं दोस्तों जॉन जेन्स। क्या आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों? क्या आप अपनी मार्केटिंग किसी डक्ट टेप जैसी चिपकू बनाने का तरीका जानना चाहते हैं जो लोगों के दिल और दिमाग में जा करके बैठ जाए, जिससे आपका छोटा सा बिजनेस खूब बड़ा हो जाए दोस्तों? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ऑथर के हिसाब से मार्केटिंग एक सिस्टम है दोस्तों, और आपको भी अपनी मार्केटिंग इफेक्टिव बनाने के लिए इस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। इस बुक में हम आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहे हैं जो अपना करके आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव बना सकते हैं दोस्तों। मार्केटिंग का मेन गोल लोगों को ये बताना है कि नो लाइक एंड ट्रस्ट यू, यानी कि सबसे पहले आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में जानें, फिर उसका यूज करें एंड अगर आपको पसंद आए तो फिर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप सभी ने घड़ी की ये ऐड तो देखी ही होगी, है ना दोस्तों? तो अगर आपके पास भी कोई डक्ट टेप मार्केटिंग है दोस्तों, तो आप भी अपने कस्टमर्स को बाई, ट्राई, रिपीट एंड रेफर के लिए लीड कर सकते हैं। एक छोटे बिजनेस में मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, क्योंकि कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके हैं जिनसे आप एक स्टिक मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इनमें से कुछ मेथड्स हैं दोस्तों: मार्केटिंग आवरग्लास, क्लाइंट स्टेजेस और कंटेंट ड्रिवन साइट्स एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सब क्या है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मार्केटिंग आवरग्लास के बारे में कि मार्केटिंग आवरग्लास क्या है। मार्केटिंग आवरग्लास मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है दोस्तों, एक सिद्धांत है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपकी कोई वेबसाइट है जहां पर आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं। उस पर हर रोज़ लगभग 1000 लोग आते हैं और फ्री में आपके ब्लॉग में आपके आइडियाज़ पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, और उन 1000 लोगों में से 500 लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते हैं, यानी कि ये 500 लोग आपके बायर्स हैं। अगर इन्हें आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस पसंद आती है तो ये आपसे दोबारा खरीदते हैं दोस्तों, यानी कि ये आपके रिपीट बायर्स हैं। अब इनमें से कुछ लोग, मान लीजिए 50 लोग आपके फ़ैन बन गए और ये आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बाकी लोगों को भी खरीदने के लिए रेकमेंड करते हैं, तो अब ये आपके प्रोमोटर्स हो गए। तो इन प्रोमोटर्स की वजह से आपकी सेल्स दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप इन नंबर्स को ड्रा करें तो एक आवर ग्लास की तरह दिखाई देंगे, जिसे हम रेत घड़ी या फिर बालू घड़ी कहते हैं, जिसका यूज़ पुराने टाइम में लोग टाइम मेजरमेंट के लिए करते थे। इसके एक हिस्से से रेत दूसरे हिस्से में गिरता रहता था, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों मार्केटिंग आवर ग्लास। और बाकी सभी कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों हम आगे की इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखिए और हो सके तो आप इसके नोट्स भी बना लें। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं स्ट्रेटजी बिफोर टैक्टिक्स, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग टैक्टिक्स के बीच एक डिफरेंस होता है दोस्तों। स्ट्रेटजी टैक्टिक्स के पीछे की अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को रेफर करती है। किसी भी बिजनेस टैक्टिक्स पर काम करने से पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है दोस्तों। अब सवाल ये है दोस्तों कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? ये सिर्फ एक सेट ऑफ गोल्स या फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। आप अपने गोल्स कैसे अचीव करने वाले हैं या आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड करती है। एक तरह से बोले तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक प्रिसाइज प्लान ही स्ट्रेटजी कहलाता है दोस्तों। अगर आपका कोई बिजनेस है तो मार्केट को डोमिनेट करना और अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देना ही आपका गोल होगा। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक प्लान है कि आप कैसे अपने लिए सेट ऑफ गोल्स अचीव करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कुछ एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। अगर आपको मार्केट में एक लीड ब्रांड बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक स्पेसिफिक मार्केट नीश चूज करना होगा। ये आपकी स्ट्रेटजी है दोस्तों। किस तरह के कस्टमर्स आपको चाहिए और किस टाइप की वैल्यू आप उन्हें देना चाहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इसमें आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आप नए कस्टमर बनाना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस भी चाहिए, और इसके लिए एक ऐसा सिस्टम सेटअप करें जहां आपके लॉयल कस्टमर्स या आपके लिए मार्केटिंग करें। अपने ट्रस्टेड सोर्सेज से रेफरेंस पाना भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो सकता है। इन स्ट्रेटजी की हेल्प से आप अपना एग्जैक्ट टैक्टिक्स पा सकते हैं दोस्तों।
लेकिन अब सवाल यह है दोस्तों कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करेंगे। आपको इसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों, जिनमें से पहला स्टेप है डिसाइड हु मैटर्स। डिसाइड हु मैटर्स का मतलब है दोस्तों अपने आइडियल कस्टमर्स के बारे में जानें। ये पहला स्टेप है जो आपकी स्ट्रेटजी पर फोकस करता है दोस्तों। और अगर आप अपने आइडियल कस्टमर्स के बारे में जानते हैं तो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने और सर्व करने का बेहतर रास्ता आपको मालूम होगा। वो सेकंड स्टेप है दोस्तों बी डिफरेंट, यानी कि आपको अलग बनना पड़ेगा। आप अपने आइडियल कस्टमर्स को कैसे अपील करेंगे, कैसे उन्हें लुभाएंगे, इसके लिए आपको अपनी यूनिक सर्विसेज, प्रोडक्ट या फिर अप्रोच उनको देनी पड़ेगी जो बाकी ब्रांड से बिल्कुल डिफरेंट होगी। प्राइमली आपको वो चीज़ डिफाइन करनी होगी जो मार्केट में कस्टमर्स को फ्रस्ट्रेट करती है। और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों तो आपको उनसे कुछ हटकर करना होगा। और थर्ड स्टेप है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करेगा, वो है कनेक्ट दी डॉट्स। ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप इस स्टेज में कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल क्लाइंट और कोर डिफरेंस को कंबाइन करें। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों डक्ट टेप मार्केटिंग के पीछे की स्ट्रेटजी है टू क्रिएट ए रिकॉग्नाइजेबल स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग ब्रांड बाय टर्निंग मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस इनटू ए सिस्टम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर आइडियल क्लाइंट है स्मॉल बिजनेस दोस्तों, और कोर डिफरेंस है डक्ट टेप मार्केटिंग को एक सिस्टम की तरह देखता है। एक बहुत बड़े राइटर हैं दोस्तों संजू, उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक में कहा था कि ऑल मैन कैन सी दीज टैक्टिक्स वेयर बाय आई कॉन्कर बट नोबडी कैन सी इज दी स्ट्रेटजी आउट ऑफ विच विक्ट्री इज इवॉल्व। यानी कि हर आदमी ये जानता है, ये देख सकता है कि मैंने अपने दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए किन टेक्निक्स का यूज किया है, लेकिन कोई भी ये बता नहीं सकता कि मैंने ये सभी टेक्निक कहाँ से लिए। तो आपका पास भी क्या कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? क्या इसमें ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व हैं दोस्तों? क्या ये आपके आइडियल क्लाइंट और कोर डिफरेंस को डिफाइन करती हैं? आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी फाउंडेशन है दोस्तों, तो इसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। तो इसलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स। यानी कि आप अपने आइडियल क्लाइंट्स के बारे में पहचान कर लेनी चाहिए दोस्तों। जब आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपरली टारगेट करेंगे तो फिर सिर्फ क्लाइंट्स के साथ आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल बिजनेस ओनर को जॉन जेसन्स यही बात समझाते हैं कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स खुद चूज कर सकें, क्योंकि यही लोग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझेंगे और यही लोग आपको सक्सेसफुल होता हुआ भी देखना चाहेंगे। सिर्फ कस्टमर्स की नीड ही नहीं बल्कि आपको बिजनेस की नीड्स भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये आइडियली तभी होगा दोस्तों जब आप दोनों पार्टीज बिजनेस इंटरेक्शन से सेटिस्फाई होंगे। आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए अपने कस्टमर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना करके रखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ये अचीव कैसे करें? सबसे पहले तो आप अपने आइडियल कस्टमर्स डिफाइन कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप बाकी के कस्टमर्स को भगा दें। आइडियल कस्टमर्स बना करके आप अपने बिजनेस को बनाए रखेंगे दोस्तों, और आपका बिजनेस सर्वाइव करता रहेगा। सोचो अगर कस्टमर्स आपको टाइम पे पैसा नहीं दे रहे या फिर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू पर सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बात माइंड में रखें दोस्तों कि आपके कस्टमर्स इल मैनर्ड बिल्कुल भी ना हो। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आइडियल कस्टमर्स कैसे ढूंढें, और इसके लिए हम आपको 5 स्टेप्स बता रहे हैं दोस्तों, जिनका यूज करके आप एक आइडियल कस्टमर्स की पहचान कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है दोस्तों बी प्रॉफिटेबल फर्स्ट। अपने कस्टमर्स की एक लिस्ट बना लीजिए दोस्तों, और इसमें भी लिखो कि हर किसी से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है और उन्हें किस टाइप का ट्रांजैक्शन चाहिए। फिर उसे मोस्ट प्रॉफिटेबल से लिस्ट प्रॉफिटेबल की रैंक में रख लें। यानी कि आपको सबसे पहले जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं उन कस्टमर्स को रखना है, और उसके बाद उनकी रैंकिंग घटाते जाना है। जो लिस्ट प्रॉफिटेबल है उनसे अगर कुछ छुटकारा मिल जाए तो आपके बिजनेस को कोई नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि अगर आपके कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनसे आपको ज़्यादा पैसा या प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले और कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्या आप अपने मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंजॉय करते हैं दोस्तों? और दूसरा स्टेप है दोस्तों एड्स रेफरल्स।
आपके प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स की लिस्ट में ऐसे कौन से हैं जो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को अपना रेफरेंस देते हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं दोस्तों। ऐसे क्लाइंट आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल हैं दोस्तों, उन्हें बनाए रखें और उन्हें आपकी सर्विस पसंद है तभी वो आपको रेफ़र करते हैं। आपके बिजनेस के लिए ऐसे क्लाइंट्स परफेक्ट मैच हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। स्टडी द डेमोग्राफिक्स। इन प्रॉफिटेबल और रेफरिंग क्लाइंट्स के फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं दोस्तों, इनमें क्या चीज़ कॉमन है, ये जानने के लिए आपको बेसिक डेमोग्राफिक्स जैसे उनकी इनकम क्या है, उनकी एज का लेवल क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी चॉइस क्या है, उन्हें क्या क्या चीज़ पसंद है, ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप के बारे में, जो है रिसर्च क्लाइंट बिहेवियर। यानी कि आपको अपने क्लाइंट्स के बिहेवियर को रिसर्च करना पड़ेगा, उनको नोटिस करना पड़ेगा। आपके इन आइडियल क्लाइंट्स को क्या चीज़ ठीक करती है, क्या चीज़ उन्हें पसंद आती है, ये आपको जानना ही पड़ेगा दोस्तों। उनका बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। आप चाहें तो उन्हें क्लोजली स्टडी करने के लिए उनके प्लेसेस में जा सकते हैं जहाँ पर ये लोग अक्सर जाया करते हैं, जैसे कोई सेमिनार हो सकता है या बाकी कोई दूसरे इवेंट्स, या फिर आप अपने शॉप पर या फिर अपने ऑफिस में कोई CCTV कैमरा लगा सकते हैं दोस्तों और उनके बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं। इनमें से फिफ्थ और फाइनल स्टेप है दोस्तों क्रिएट ए बायोलॉजिकल स्केच। इस स्टेज में दोस्तों आपके पास अपने कस्टमर्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि आपके सामने अपने आइडियल कस्टमर्स के बारे में एक क्लियर इमेज आ जाएगी। जब भी वो आपके सामने आएंगे तो आप उनको ईजिली स्पॉट कर पाएंगे। अब उनके इस बायोलॉजिकल स्केच को एक नाम देना चाहिए आपको। इसके लिए खुद से क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, क्या मेरे को ये पसंद आएगा, या फिर जो भी कोई नाम जो आपको पसंद है। ये सवाल आपके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। आपका गोल बस ये है कि आपके हर क्लाइंट को लगे कि आपकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट खास उनके लिए ही बनाया गया है, और इस तरह से आप उन्हें एक प्रीमियम ऑफर भी बेच सकेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है डिस्कवर योर मार्केटिंग मैसेज। यानी कि आपको अपने मार्केटिंग का कोर मैसेज डिस्कवर करना पड़ेगा दोस्तों। लोग अक्सर ऑथर से पूछते हैं कि बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो उनका जवाब होता है रेफरल्स, वेबसाइट, डायरेक्ट मेल या एडवर्टाइजिंग वगैरह कुछ भी नहीं। इन सब के बारे में सोचने से पहले ये सोचें कि ऐसा क्या है जो आप अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि आपकी USP क्या है। चाहे जो भी हो मार्केट में, आपको भीड़ से अलग दिखना ही पड़ेगा। खुद को कमोडिटी बिजनेस से दूर रखें दोस्तों। कमोडिटी बिजनेस क्या होता है? कमोडिटी बिजनेस एज अ बिजनेस होता है दोस्तों जिसमें आप सिर्फ कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल कर रहे होते हैं दोस्तों। ऐसा तब होता है जबकि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आपके ब्रांड और बाकी के ब्रांड्स के बीच में कोई डिफरेंशिएट यानी कि अंतर नहीं कर पाते, और लास्ट में वो प्राइस पर आकर के रुक जाते हैं, और ताकि आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया जा सके। अब मान लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप एक साबुन बनाते हैं। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आपका कस्टमर किसी दुकान के अंदर खड़ा हुआ है और उसके सामने साबुन के बहुत सारे ब्रांड्स रखे हुए हैं दोस्तों। अब अगर आपका साबुन का ब्रांड बाकियों से डिफरेंट यानी कि अलग नहीं हुआ तो कस्टमर सबसे चीप वाला यानी कि सबसे सस्ता साबुन ही परचेज करेगा। अब आप सबसे चीप साबुन बेचने का कंपटीशन तो नहीं रख सकते दोस्तों, है ना? ऐसे तो आपका बिजनेस ही डूब जाएगा। तो ऐसा क्या है जो आपके ब्रांड को बाकियों से अलग बनाता है? कस्टमर क्यों आपका ब्रांड चूज करे दोस्तों? क्या डिफरेंट है? अगर आपने वो डिफरेंस ढूंढ लिया दोस्तों तो उसे हर तरीके से आपको कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। आप ये नहीं बोल सकते दोस्तों कि आपका ब्रांड हाई क्वालिटी का है या फिर फेयर प्राइस में मिल रहा है या फिर आपकी सर्विस अच्छी है। ये चीज़ें तो पहले से ही कस्टमर आपसे एक्सपेक्टेड करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो आपको हमेशा डिलीवर करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा ऐसा क्या है जो आपके बिजनेस को औरों से अलग बनाता है? क्या ये आपके प्रोडक्ट बेचने का डिफरेंट तरीका है या आपकी पैकेजिंग अलग है? ऐसा क्या है जो आप अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आप भीड़ से अलग हैं, उनकी लाइफ को बेटर बनाते हैं दोस्तों? ऐसे ही दोस्तों एक बार एक होम रिमॉडलिंग बिजनेस था जिसका काम पुराने घरों को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करना था, जिन्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, जबकि ये कंपनी हाई क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही थी दोस्तों, लेकिन साथ में छोटे मोटे काम भी करती थी। तो इसलिए लोग उन्हें डिज़ाइन ऑफ ओरिएंटेड रीमॉडलिंग बिजनेस की बजाय एक कंस्ट्रक्शन ब्रांड की तरह देखते दोस्तों। तो उस कंपनी के ओनर ने क्या किया कि उनकी तरफ जो हाई पेइंग
कस्टमर्स हैं उनमें अट्रैक्ट हों। तो इसके लिए उन्होंने अपने ब्रांड के नेम को ही चेंज कर दिया दोस्तों, और फिर उनकी कंपनी ने वो छोटे मोटे काम करने की सर्विसेज भी बंद कर दी। और फिर 1 साल के बाद ही लोगों का उनकी कंपनी के लिए नज़रिया बदल गया और अब उन्हें ज़्यादा पेमेंट करने वाले कस्टमर्स भी मिल रहे थे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों लोगों को अपने ब्रांड की वैल्यू बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वे आपकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट के प्राइस पर आपसे कोई सवाल ना करें। और एक और तरीका है जिससे आप एकदम डिफरेंट बन सकते हैं, और वो है एक स्टर्निंग गारंटी ऑफर करना। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि अगर आप हमारी 90 डेज़ की ट्रायल सर्विस से खुश नहीं हुए तो हम आपको डबल पैसे वापस करेंगे। इससे बेशक लोग आपको अटेंशन देंगे दोस्तों। तो आपको ऐसा कोई तरीका ढूंढना है जो आपके कस्टमर्स को हमेशा खुश रख सके, जिससे कि आपको उन्हें पैसे वापस नहीं करने पड़े। वेक अप द सेंसेस विद इन इमेज टू मैच योर मैसेज। जब आपको पता होगा क्या चीज़ आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है, तो फिर आप इजीली अपने ब्रांड की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अपनी आइडेंटिटी की क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी इमेज कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने स्मॉल बिजनेस की भी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आपके ब्रांड का फर्स्ट इम्प्रेशन मार्केट में एकदम स्टिक हो जाएगा। इसलिए डीपली सोचें कि क्या करना है, क्योंकि लोगों के सामने आपका ब्रांड एकदम नया है, तो इसे ऐसा दिखना चाहिए दोस्तों कि एक अपील लगे। जो दिखता है उसी के बेस पर लोग आपको जज करते हैं दोस्तों। आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आप क्या एलिमेंट यूज़ करेंगे, इनमें ब्रांड का नाम और लोगो मेजर फैक्टर होते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं दोस्तों, जैसे कि आपका बिजनेस कार्ड, स्टाफ की यूनिफॉर्म, इनवॉइस, ईमेल सिग्नेचर, डिलीवरी व्हीकल दोस्तों, और फेसबुक पेज दोस्तों। ये सारे एलिमेंट्स आपके ब्रांड की आइडेंटिटी कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों। कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि आपका फैक्स का कवर, न्यूज़ लेटर हेड दोस्तों, एडवर्टाइजिंग दोस्तों, ईमेल फॉर्मेट दोस्तों, वेबसाइट, कस्टमर सर्विसेज, सैम्पलिंग दोस्तों, एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें काफ़ी सारा काम लगता है दोस्तों, मगर यही तो सारे सक्सेसफुल ब्रांड करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही अपने एम्प्लॉयज़ भी हायर करते हैं दोस्तों। उनकी यूनिक स्टाइल पर ही उनकी कम्युनिकेशन बेस होती है दोस्तों। ये सारे ऊपर बताए गए एलिमेंट्स मिलकर वो टोटल एक्सपीरियंस बनाते हैं जो आपके कस्टमर को आपके ब्रांड से मिलेगा दोस्तों। बिजनेस लोगो और आपका नेम चूज करने के लिए हम आपको यहाँ कुछ टिप्स दे रहे हैं दोस्तों, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। आपका लोगो सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो ना करे दोस्तों। अगर इसमें लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू भी है तो ये आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। और सेकंड बात है कि आपका लोगो बिल्कुल अलग होना चाहिए। और थर्ड बात ये है कि आपके आइडियल क्लाइंट्स को अपीलिंग लगना चाहिए। फोर्थ बात, आपके ब्रांड में कोर मैसेज में से ये मैच होना चाहिए दोस्तों। और लास्ट बात ये है कि रीडेबल होना चाहिए, इसे आसानी से समझ में आना चाहिए दोस्तों। ऐसे फ़ॉन्ट्स या इमेज मत चूज कीजिए जो लोग पढ़ ना सके या फिर समझ ना सके। इस सब के बीच एक बात और भी ध्यान रखनी है आपको कि आपके बिजनेस नेम से लोगों को आइडिया हो जाए कि आप क्या सर्विस या फिर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आप नाम चूज करते हैं राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके बजाय आप चूज कर सकते हैं राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर, क्योंकि पहले वाले नाम से लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक गिटार बेचते हैं दोस्तों। और साथ ही नाम कुछ ऐसा चूज कीजिए जो एकदम डिफरेंट हो, एकदम नया लगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर एवरी स्टेज ऑफ क्लाइंट एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ये क्लाइंट डेवलपमेंट और मार्केटिंग आवर ग्लास की स्टेजेस हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले क्लाइंट स्टेजेस से स्टार्ट करते हैं। आप बस एक ही टाइप के प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं बना सकते, क्योंकि ये अप्रोच आपको ऑल या फिर नथिंग वाली सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देगी और आपके बिजनेस को एक लिमिट कर देगी दोस्तों। इसलिए आपके पास अपने क्लाइंट्स के लिए ऑफर की एक सीरीज होनी चाहिए। मार्केटिंग करना ऐसे ही है दोस्तों जैसे आप किसी को डेट कर रहे हो। आप अपने आइडियल गर्ल या फिर बॉय के बारे में सोचिए दोस्तों, और जब आप एक परफेक्ट मैच मिल जाता है दोस्तों, तो आप शादी के सपने देखने लगते हैं, फिर घर परिवार और बच्चों के भी सपने देखते हैं। लेकिन अपने रिलेशनशिप में लाइफ टाइम
कमिटमेंट से पहले आपको कुछ स्टेजेसों से गुजरना पड़ता है। सेम यही चीज़ मार्केटिंग के साथ भी अप्लाई होती है दोस्तों। तो क्लाइंट डेवलपमेंट वे स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस हैं सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट, रिपीट क्लाइंट्स एंड चैंपियंस। अपने आइडियल क्लाइंट के बारे में सोचना आपको फर्स्ट स्टेज है दोस्तों। फिर आपको सस्पेक्ट्स, वो लोग हैं जो आपके आइडियल क्लाइंट्स प्रोफाइल में फिट होंगे और अपने इनिशियल ऑफर पर रिस्पॉन्ड करेंगे और वो आपके प्रोस्पेक्ट भी बन जाएंगे दोस्तों। क्लाइंट्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा है और उनको ट्राई किया है, और जब वो लौट करके आपके पास आते हैं तो आप उन्हें अपना रिपीट क्लाइंट बोल सकते हैं दोस्तों। फाइनली चैंपियंस वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक्सपेंसिव लेकिन वैल्यूएबल प्रोडक्ट खरीदते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये चैंपियंस आपका बिजनेस बाकी लोगों को भी रेफर करेंगे। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज लोगों को सस्पेक्ट स्टेज से चैंपियन स्टेज तक लाने के लिए कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको अपने क्लाइंट और बिजनेस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? जाहिर सी बात है, आप ये ट्रस्ट अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर सर्विस दे करके बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। और ये चीज़ हमें मार्केटिंग आवर-ग्लास के कॉन्सेप्ट पर लेकर के जाती है। क्या आप मार्केटिंग फनल से फैमिलियर हैं दोस्तों? क्या आपको उसके बारे में पता है? अपने माइंड में किचन फनल की पिक्चर ट्राई कीजिए दोस्तों। मार्केटिंग फनल का आइडिया है कि लोगों को हाई प्राइस में आपको ज़्यादा वैल्यूएबल ऑफर करने के बारे में गाइड किया जाए। इसके डिस्पेक्ट लेवल पर आपके हाई एंड क्लाइंट होते हैं जो आपकी प्रीमियम ऑफर्स के लिए आपको सब्सक्राइब करते हैं। मार्केटिंग फनल यहाँ पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों एक आवर-ग्लास। मार्केटिंग आवर-ग्लास में प्रोसेस चलता रहता है दोस्तों। आपके करंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपका बिजनेस अपनी जान पहचान के लोगों को रेफर करेंगे और वो रेफरल्स आपके सस्पेक्ट बनेंगे और फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। मार्केटिंग आवर-ग्लास अप्रोच यूज करके आप वाकई में आपका बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पास चैंपियंस हैं जो आपके प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बायर को भी आपको रेफरेंस देते रहेंगे। यही डक्ट टेप मार्केटिंग का एसेंस है दोस्तों। आप लोगों को नो, लाइक एंड ट्रस्ट यू के कॉन्सेप्ट के साथ अप्रोच कीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना है, फिर उनको आपके प्रोडक्ट को पसंद करवाना है और उसके बाद जब वे आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करेंगे तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। और फिर वो आपके लिए ट्राई, बाय और रिपीट और रेफर का काम करेंगे, यानी कि वो आपके रिपीट कस्टमर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है प्रोड्यूस मार्केटिंग कंटेंट दैट एजुकेट योर कस्टमर्स। यानी कि आपको ऐसा मार्केटिंग कंटेंट अपलोड करना है जो आपके कस्टमर्स को एजुकेट करें। आज लोग किसी भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गूगल में सर्च करते हैं दोस्तों। किसी को भी आसानी से किसी कंपनी या फिर उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में जानना हो तो उसे बस ऑनलाइन सर्च कर ले। तो इसलिए आपको भी अपने कस्टमर्स के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को गूगल पर नहीं मिले तो लोग आपको स्मॉल बिजनेस के रूप में जानेंगे और इससे आपका बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए कंटेंट प्रोडक्शन आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होना चाहिए। आपका कंटेंट दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना चाहिए दोस्तों, जो कि है लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना और उनको अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट करना। जो कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं उनके एग्जांपल हैं दोस्तों, कोई ब्लॉग्स बनाना, सोशल मीडिया रिव्यूज़ देना, ई बुक्स और सेमिनार्स अपलोड करना दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी हेल्प से आप और ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करके उन्हें ईजिली शेयर कर पाएंगे। आपके ब्लॉग्स कंटेंट आर्टिकल्स, वर्कशॉप्स, मटेरियल या फिर ई बुक्स के तौर पर भी एडॉप्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों जो आपके कंटेंट में होनी चाहिए, वो है सोशल मीडिया। इसमें से ज़्यादातर फ्री होता है दोस्तों, तो आप इसे अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और जैसी साइट्स पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए दोस्तों। साथ ही कुछ मैगजीन साइट्स जैसे कि इंक, बिजनेस वीक और एंटरप्रेन्योर भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अपने प्रोफाइल्स में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डालें, कुछ इमेज और वीडियोस भी अपलोड कीजिए दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी कंपनी की वेबसाइट का लिंक इंक्लूड करें। साथ ही कुछ रिव्यू साइट्स भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जैसे येल्प, सीटर्च या फिर मर्चेंट सर्कल। यूजर्स इन साइट्स में अपने कमेंट्स और रेटिंग्स शेयर करते हैं। अब लोग आपके बिजनेस के बारे में क्या कमेंट देंगे ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उन्हें क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं।
गूगल इन रिव्यू साइट्स को हाईलाइट करता है, इसलिए कस्टमर का पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। एक ई बुक क्रिएट कीजिए, इसका एडवांटेज ये है कि आप अपने बहुत से इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं इस बुक के अंदर। आप उस बारे में लिख सकते हैं जो आपकी कंपनी को डिफरेंट बनाता है और आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। आपकी इमेजिनेशन यूज कीजिए और एक कंटेंट जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है सेमिनार्स, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। एक 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट्स का सेशन काफ़ी होगा आपका वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर्स के साथ शेयर करने के लिए। अपने पोटेंशियल बायर को एजुकेट करने के अलावा आप उनसे इंटरेक्टिंग करके भी लर्न कर सकते हैं दोस्तों। अपने सेमिनार्स के लिए अपनी ई बुक कंटेंट को बेस बना सकते हैं दोस्तों आप। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है ए वेब पेज प्रेजेंस दैट वर्क्स डे एंड नाइट फॉर यू। आज के टाइम में किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा कनेक्टिविटी तरीका है दोस्तों लोगों तक पहुंचने का और कस्टमर्स ढूंढने का। ऑनलाइन होने का मतलब है ज़्यादा सेल के चांसेस, इसलिए आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को सीरियसली लिए। यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे आप अपनी कंपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए। जो भी टर्म्स आप यूज़ करें सिंपल होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके दोस्तों। लोग आपका बिजनेस सर्च करके जो करने के लिए जो कीवर्ड टाइप करें उन्हें जानना जरूरी है दोस्तों। इसके लिए आप गूगल कीवर्ड सर्च का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। सिंगल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पेज के बजाय, यानी कि आपको हर एक अपनी वेबसाइट के हर पेज पर आपके कॉन्टैक्ट, ईमेल डिटेल्स, ये सभी चीज़ें आपको हर एक पेज पर अपलोड करनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपका कस्टमर ईजिली आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अपने ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया में भी आपको वेबसाइट की लिंक इंक्लूड करनी चाहिए दोस्तों। सीईओ या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर ज़्यादा रिले ना करें दोस्तों। आपके पास कुछ पे क्लिक एड्स भी होनी चाहिए जो लोगों को आपकी साइट्स तक ले जाएं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपके सारे ऑनलाइन कंटेंट लोगों को आपकी मेन वेबसाइट तक लीड करें। जब लोग आपकी वेबसाइट पर आ जाएं तो ये ऑनलाइन ट्रैफिक आपके गुड क्वालिटी कंटेंट को देख पाएंगे। उन्हें आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर लोग आपकी वेबसाइट पर आकर के कंफ्यूज होंगे तो वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो आपकी वेबसाइट को छोड़ करके चले जाएंगे। एक कंटेंट ड्रिवन साइट के एडवांटेज क्या हैं दोस्तों? आपके बिजनेस के बारे में जब लोग अच्छे से जान ले तो आप पर उनका ट्रस्ट इजीली बिल्ड हो जाएगा। आप उनसे बात करें इससे पहले ही लोग आपके प्रोडक्ट खरीद लेंगे। दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये रेफरिंग को आसान बना देता है। मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड्स को भी वही प्रोडक्ट लेना है तो आपके क्लाइंट उन्हें आपकी साइट के बारे में बता देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप अपना कोई सजेशन या सुझाव हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल दोस्तों, लव यू।